साहब और उनका ख़ानदान कोऑपरेट नहीं कर रहा, ये नैब कहता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि ये रियासत मदीना का कानून बनाने की, मुझे माफ़ करिए, मुझे तकलीफ़ होती है वैसे रियासत मदीना का नाम लेने से। ये फिर 16 जनवरी 2020 को विदाउट एनी प्रोसीडिंग, किसी और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद नैब जुल्फी बुखारी साहब के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर देती है। वहाँ जहाँ आपने अपनी PMLN के, पीपल्स पार्टी के बाकी सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंक्वायरी की स्टेज पे आप पहले उनको बैठा इसलिए लेते हैं कि जी हमने इंक्वायरी करनी है, और इंक्वायरी किए बगैर किसी चीज़ के प्रोसीड किए हुए 16 जनवरी को जुल्फी बुखारी साहब को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये है वो कानून को नीचे लाने का जो एक ड्रामा है इस इमरान खान साहब का, उसकी हकीकत। उसके बाद दूसरा किरदार गुलाम सरवर साहब। गुलाम सरवर साहब बड़े मैं समझती हूँ कि एक बड़े ना सियासतदान कम और टीवी एक्टर्स ज़्यादा हैं। वो एक्टिंग ज़्यादा फरमाते हैं और उनकी बात कम होती है। अभी वो कल परसों भी आपने देखा, मुंह से झाग निकालते हुए, कान से धुएं निकालते हुए वो आए और आकर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप जो मर्जी करें, लेकिन आपको सवालात के जवाबात देने होंगे। जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ का नाम आया है रावलपिंडी रिंग रोड के अंदर, उनकी सोसाइटीज़ की इनॉग्रेशन पर गुलाम सरवर साहब का जाना, और जो सोसाइटी नोवा, जो सोसाइटी जिसका नाम आया है, जो एविएशन अथॉरिटीज़ हैं जो गुलाम सरवर साहब के अंडर आती हैं, उन एविएशन अथॉरिटी से उस हाउसिंग सोसाइटी को NOC दिलवाया गया, और NOC दिलवाकर उस हाउसिंग सोसाइटी ने वहाँ ज़मीनें खरीदी और ज़मीनें खरीद के वहाँ पर अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई। गुलाम सरवर साहब, आप इस बात से इनकार कैसे करेंगे? और ये आपका पहला कारनामा नहीं है। मैं नहीं कहती, मुझे आप जितने मर्जी लोगों को नोटिस भेजिए, लेकिन एक बात का पहले एक नोटिस तो भेजिए फरदौस आशिक अवान को। जब वो मुआवने खसूसी थी इमरान खान साहब की, तब उन्होंने हमें कैबिनेट के इजलास के बाद बैठ के बताया, जब आप वजीरे पेट्रोलियम थे, और उन्होंने कहा कि सुई गैस के जो बिल हैं पाकिस्तानी कौम के, वो फज हुए हैं। बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने कहा कि फज हुए हैं, कैबिनेट ने ये एक्सेप्ट किया है, और अब हम जो है ये पैसे वापस दिलवाएंगे। एक तो ये पैसे किसी को वापस नहीं मिले पाकिस्तानी कौम को, और फिरदौस आशिक अवान ने आपके ऊपर सुई गैस के जो बिल्स हैं पाकिस्तानी कौम के, वो फज करने का इल्ज़ाम लगाया। आपने वहाँ भट्ठा बैठाया हमारा। उसके बाद आपको जो है वो कमाल मेहरबानी करते हुए वो जो म्यूज़िकल चेयर खेलते हैं इमरान खान साहब, वो म्यूज़िकल चेयर खेलते हुए आपको जो है वो PIA में हमारे ऊपर एविएशन में सवार कर दिया गया। और उसके बाद जो PIA का नुकसान किया है, जो पाकिस्तान की एयरलाइन की तबाही की है आपने, जो नाकाबिले तलाफी तबाही की है आपने, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मेहरबानी है आपकी जो आपने इस कौम के साथ की, जो तब्दीली का एक अजाब इस कौम ने भुगता, जो इदारों को तबाह करने का जो एक अजाब इस कौम ने भुगता, उसमें ये कारनामा भी, ये बैज भी आपके ऊपर मौजूद है। और आपने इन तमाम साथ अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस पूरे स्कैम में हमेशा की तरह जैसे वजीर तजारत इमरान खान था चीनी के अंदर, जिसने चीनी भिजवाने की, उसको सब्सिडी दिलाने की, इस मुल्क में जो है वो चीनी की शॉर्टेज कराने की, ये सारी जिम्मेदारी जिसके ऊपर आयद होती है, उसको जो है वो बचा लिया गया। और बाकी लोग जो है वो अभी तक बाय द वे किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो जो है वो चीनी की रिपोर्ट हमने शाया कर दी, लिए फिर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बताने ज़रूरी हैं। एक तो मुख्तलिफ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने, और जो नाम आए हैं, रहनुमा नून लीग उज़्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे थे।